जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की नई वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहें। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी डाली है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं हूँ अभी छुट्टी पे, क्योंकि होली की वजह से ही मैंने इतना लेट छुट्टी ली थी, क्योंकि मेरे 4-5 महीने हो गए थे। तो अभी मैं छुट्टी पे हूँ। होली तो बीत गई, अच्छी है, मेरी तो अच्छी निकल गई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की होली कैसी रही। तो अभी मैं शाम के टाइम थोड़ा घूमने के लिए आया था। ये जो पीछे रोड देख रहे हैं ना, ये जो रोड है ना, यहाँ हमने 5-6 साल अपने खर्च किए हैं। फाइनली तब हमारा सिलेक्शन हुआ था, जब हमने यहाँ पे अपने 5-6 साल खर्च कर लिए थे। तो काफ़ी मेहनत की थी, हमारे साथ 10-11 लड़के थे। कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हो पाया, वो तो अलग बात है, चलो ठीक है। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी सेट हैं कहीं ना कहीं, अच्छा खासा कमा खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं फालतू में घूम नहीं रहे हैं। एक टाइम था जब ये रोड जो है ना, शाम के टाइम सुबह के टाइम भरा रहा करता था। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आता। एक तो ये अग्निवीर योजना आ गई, तब से तो बिल्कुल खाली हो गया। अभी यहाँ कोई नहीं आता। नहीं तो एक टाइम था यहाँ पे 10-20 लड़के तो हमेशा रोड पे रहते थे, सुबह शाम। और मैं आप लोगों को एक अहम बात बता दूं, हमारे साथ के कुछ जो एक लड़के थे, काफ़ी होनहार भी थे। अगर वो चाहते तो कहीं ना कहीं और भी सिलेक्शन हो सकता था, बट उन्हें सिर्फ फौज में ही जाना था। उस वजह से उनका कहीं नहीं हो पाया, वो मतलब कहीं के नहीं रहे। सबसे बड़ा इशू, अगर वो कहीं उन्होंने बीएड बीटीसी कुछ भी कर लिया होता तो कहीं, तो उसकी वजह से उन्होंने ना कोई डिग्री ली, ना कोई डिप्लोमा किया, क्योंकि फ़ौज में 10th या 12th पास ही लेते हैं। और इतना किसी ने यहाँ पे कोई गाइड नहीं करता कि एनडीए के थ्रू भी जाओ और तैयारी करो। गांव में तो आप लोग जानते ही हो कि गांव में इंग्लिश कुछ एक होते हैं जिनकी अच्छी होती है, वहाँ की इंग्लिश तो अच्छी नहीं होती है, बट मैथ में तो टॉप ही रहते हैं गांव के लड़के, ये तो मानना ही पड़ेगा। बट उसकी वजह से इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई भी, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल होता है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लो या आईटीआई कर लो। इसमें क्या आता है, कंपनियां जो प्राइवेट होती हैं, लिमिटेड होती हैं, वो उठाती हैं लड़कों को, अच्छी खासी सैलरी भी देती हैं, जो जिनकी अच्छी ग्रेडिंग होती है, जिनका अच्छा काम होता है। तो मतलब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फ़ौज में 10th या 12th पास ही लेते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो उसकी वजह से काफ़ी अभी उस चीज़ का फील हुआ जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस चीज़ का एहसास तो तब हुआ जब फ़ौज में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो उनकी चाह थी, जो उनकी मतलब इच्छा थी कि मुझे फ़ौज में ही जाना है, जो उन्होंने एक कमिटमेंट ले रखी थी कि फ़ौज में ही जाना है, मतलब और कुछ नहीं, मतलब मेरे को करना ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं चूक हुई। कोई फिजिकल से बाहर हुआ, कोई मेडिकल से बाहर हुआ, कि कई बार रिटर्न से भी बाहर हुए लड़के। अब नहीं हो पाया तो अलग बात है, ठीक है। बट ठीक है, बंदे कहीं ना कहीं सेट हैं, कमा खा रहे हैं, कमाते खाते तो सारे हैं। बट जो उनकी चाह थी फ़ौज में आने की, वो कहीं ना कहीं दबी रह गई। बट कोई बात नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, आप लोगों को उस चीज़ से रूबरू कराना था। उस रोड से जहाँ हमने अपना टाइम खर्च किया था 4-5 साल। ये यहाँ से ये पूरा जो रूट है 2 किलोमीटर का है। ये जो आगे है, यहाँ से एक बबूल का पेड़ है, वहाँ से हम लोग शुरू करते थे, स्टार्ट करते थे। और ये पूरा यहाँ से चल के ये जो पूरा रूट है, और आपको सामने दिख रहा होगा पिलर, जो बिजली का पोल है, उसके साइड में एक भट्ठा है ईंट वाला। तो वहाँ तक पूरा, उसके जस्ट सामने तक ये 2 किलोमीटर होता है। मतलब एक तरफ से 1 किलोमीटर होता है, वापस 2 किलोमीटर हो जाता है। तो हम सारे लोग 2 किलोमीटर ही रनिंग किया करते थे। कभी मैंने फ़ौज में 1600 लेते हैं, बट हम लोगों ने कभी 1600 करी ही नहीं। और हमेशा गोल्ड स्टार जो शूज़ होता है, एक उसमें हल्की हल्की सी रबड़ की जो उठी हुई होती हैं, उभरी हुई होती हैं, वो वाला नहीं, एक लाइनिंग का शूज़ आता था वाइट कलर का, तो हम लोग वही यूज किया करते थे।
हल्का भारी भी होता था, कभी शूज़ उतारते नहीं थे, सिर्फ ग्राउंड में ही शूज़। वाइट कलर का जो शूज़ होता है एक तो आता है जिसमें हल्की हल्की रबड़ की वो उभरी रहती है, और एक आता है लाइनिंग वाला। तो होते दोनों ओरिजिनल हैं, बट जो लाइनिंग वाला आता था तो हम लोग वही यूज किया करते थे प्रैक्टिस में। तो उस चीज़ का हमें ग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि 700 ग्राम 800 ग्राम तो वेट रहता ही होगा शूज़ का। तो हम लोग वही यूज किया करते थे जब हम ग्राउंड में उतरते थे रनिंग के लिए। जब भर्ती के दौरान जब हम रनिंग स्टार्ट करते थे तो ऐसा लगता था जैसे पैरों में कुछ है ही नहीं, इतना कंफर्ट, इतना हल्का फील होता था। तो उस चीज़ का हमें रनिंग के दौरान बहुत प्रॉफिट होता था हम लोगों को। और बाकी सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, कौन कैसे करता है। कुछ तो हमेशा बिना शूज ही रनिंग करते हैं, बट हमने कभी, हमारे रोड पे हमारे गांव के लड़के जितने भी थे, जिन्होंने हम लोगों को देखा, जिन लोगों ने हमारे साथ रनिंग की, सारे गोल्ड स्टार शूज़ पे ही रनिंग किया करते थे, और उससे हमें फ़ायदा भी था। तो इसलिए हमने तो कभी छोड़े नहीं, हम लोग हमेशा गोल्ड स्टार शूज़ पे ही रनिंग किए हैं। और तो बाकी अपना अपना तरीका होता है, कौन कैसे लगाता है। बट हम लोगों ने जो किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करता था, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, सारा कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो दिखाता हूँ हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया करते थे। ये जो बिजली का पोल है, ये कुछ समय पहले नहीं था। अभी यहाँ पे लोगों ने जो पानी का कनेक्शन लिया है उसकी वजह से यहाँ पे ये पोल है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया करते थे। यहाँ पे एक छोटी सी पुलिया टाइप की थी, यहाँ पे छोटी सी एक पुलिया थी, अभी ये टूट गई है शायद, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी जैसे वो पुलिया है, इस तरीके से यहाँ पे भी थी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किया करते थे, और यहाँ से इधर भी थी, अभी शायद टूट गई है। यहाँ से स्टार्ट करते थे, और जो मैंने आपको इसके साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, वो जो ईंट वाला जो भट्टा है ना, वहाँ तक ये मतलब घूम घूम के गया है रोड। तो एक तरफ से 1 किलोमीटर पड़ता है, वापसी मतलब 2 किलोमीटर हो जाता है। प्रॉपर हम लोगों ने हमेशा जब तक रनिंग की है इस रोड पे, हमेशा 2 किलोमीटर ही रनिंग की है। और इस पे इतने मोड़ हैं रोड पे, इस चीज़ का भी हमें बहुत प्रॉफिट होता था। ये कि जब हम ग्राउंड में उतरते थे, इस चीज़ का हमें बहुत प्रॉफिट होता था, क्योंकि हमारे गांव के एक ये रोड हो गया, एक उस एरिया में रोड है, काफ़ी दूर है यहाँ से, मतलब होगा 1-1.5 किलोमीटर उस गांव के पश्चिम साइड में। तो उस रोड पे जब हम लोग जाते थे, क्योंकि वो रोड क्या है, सीधा रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट है। वो रोड क्या है, बिल्कुल सीधा रोड है। जब हम इस रोड से उस रोड पे जाते थे रनिंग के लिए, तो इस पे जितनी भी मोड़ हैं, उस मोड़ का हम लोगों को उस रोड पे बहुत फ़ायदा होता था। क्योंकि अगर हमें इस रोड पे हमारा जो लास्ट टाइम था भर्ती होने से पहले 6 मिनट 20 सेकेंड का था फाइनल, इस रोड का मेरे को 2 किलोमीटर का। जब हम लोग उस रोड पे गए थे तो हमें 5 मिनट 49 या 48 सेकेंड लगा था 2 किलोमीटर में, गोल्ड स्टार शूज़ पे इतना फ़र्क पड़ जाता था। तो इसका भी हम लोगों को काफ़ी मतलब प्रॉफिट हो जाता था कि हम इस पे इतनी ज़्यादा मोड़ हैं, तो इस पे रनिंग करते थे, और एक स्ट्रेट रूट पे करते थे, उसका भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता था। इसलिए हम लोग इस रूट को कभी छोड़ते नहीं थे। बट जब से अग्निवीर योजना वगैरह आई है, तो लड़कों ने आना ही बंद कर दिया। अभी इस टाइम पे कोई नहीं आता यहाँ पे, नहीं तो एक टाइम पे भरा रहता था रोड। शाम को भी लड़के आते थे प्रैक्टिस के लिए, सुबह भी आते थे। एक्चुअली क्या कि कंपटीशन में होता था यहाँ पे। जब हम लोग कंपटीशन में कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया, जो पीछे रह जाता था वो एक्स्ट्रा मेहनत करता था, शाम के टाइम भी करता था, ताकि कल को हम किसी के पीछे ना रहें, हम आगे रहें। तो इस तरीके से हम लोगों में कंपटीशन रहती थी। उस चीज़ का हमें प्रॉफिट भी मिलता था, ऐसी बात नहीं, बहुत प्रॉफिट मिला ग्राउंड में। तो अब काफ़ी मुश्किल भी था इस रोड पे पहुंचना। अगर हम इस रोड पे अगर हम घूम के आएंगे, तो उस रूट से एक और रोड है, वहाँ से आना पड़ेगा मेरे को, कम से कम 1-2 किलोमीटर कम से कम घूम के आने पड़ेगा इस रोड पे आने के लिए, क्योंकि यही रोड था जो रनिंग के लिए अच्छा था। और यहाँ पे एक दिक्कत और भी थी, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, है ना।
ये अभी क्या है, ये इन्होंने बराबर करवा दिया है मिट्टी इट्टी डलवा के। उस टाइम पे क्या है, नीचा था थोड़ा, यहाँ पे इन्होंने क्या अभी मिट्टी इट्टी डलवा दी है, शायद ये ऊंचा हो गया है। नहीं तो ये इतना मतलब थोड़ा नीचा था, यहाँ बारिश वगैरह में पानी भर जाता था, कम से कम अपनी जो थाई होती ना, इतना इतना पानी भर जाता था। तो हम लोगों को कम से कम यहाँ से 20-30 मीटर, वो जो दिख रहा है पानी लास्ट, वहाँ से यहाँ तक जो था, हमें पानी में अंदर घुस के आना पड़ता था। कहीं पे रास्ता नहीं थी निकलने की। अगर हम घूम के आते तो मेरे को कम से कम 2 किलोमीटर राउंड लगा के आना पड़ता था। तो पानी में घुस के हम लोग, थाई तक पानी रहता था यहाँ पे हम खड़े हैं, इतना क्रॉस करके रोड पे पहुँचना पड़ता था। तब हम जाते थे रनिंग के लिए। और रनिंग जब पानी से क्रॉस करके जब हम लोग आ रहे हैं, फिर इतना तो नहीं था कि हम पानी से निकल के आए, रोड पे बैठे टाइम पास करके चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। फिर रनिंग में तो कभी ऐसा नहीं किया कि रनिंग नहीं करेंगे ग्राउंड में, रोड पे आके। ये जो रोड है अभी भी कच्चा ही है, पगडंडी टाइप की है, पक्का नहीं है। तो जो मेन रोड है वो गांव के उस साइड से है, घूमते हुए यहाँ तक आएंगे तो 2 किलोमीटर पड़ता है उधर से आके। और ये रोड अभी जो शॉर्टकट है गांव के लिए, ये अभी भी कच्चा ही है, शायद कच्चा ही रहेगा, क्योंकि मेन रोड है नहीं। बस जो जिनके यहाँ पे खेत हैं उनके लिए रास्ता है आने जाने के लिए। तो काफ़ी कुछ मुश्किलें भी थीं जिनको पार किया फाइनली। काफ़ी कुछ मुश्किलें थीं जिन्हें पार करके फाइनली सिलेक्शन हो गया। मेहनत तो सभी ने की थी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, मेहनत तो की थी, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया वो अलग बात है। और ठीक है, वो लोग भी सेट आए, कहीं ऐसे नहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हों। तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो तैयारी करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो लोग भी सेट हैं, कमा खा रहे हैं, अच्छा ठीक है। नहीं हो पाया तो बस नहीं हो पाया, अभी क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखा दूं, ये है पूरा रूट, देख सकते हैं। हम लोग इसी रोड से आया करते थे, और ये बारिश के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो जाती थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इसी जो रोड मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, हम लोग हमेशा उसी रोड पे रनिंग किया करते थे। इसलिए ये रोड हमारे लिए बहुत, जो कच्चा रोड है, जो काफ़ी मायने रखता है। और अभी थोड़ा आगे और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। थोड़ा यहाँ पे भी पानी भर जाता था, काफ़ी कुछ मुश्किलें भी थीं, बट मुश्किलों से आगे निकल के हम लोगों ने जो भी अपना मुकाम हासिल किया, उसकी वजह से हम आज लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये पानी भर जाता है, यहाँ तो आज भी भर जाता है। ये अभी वैसा के वैसा ही यहाँ भी भर जाता था। पहले बारिश में काफ़ी दिक्कत हो जाती थी निकलने की, तो अभी भी भरा रहता है। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा कच्चे रोड है। ये सारा बारिश के टाइम में सारा पानी से भर जाता है। हमारे यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, तो बाढ़ उस टाइम तो शायद नहीं आई, तब तक थी हमारे सामने, तो 1-2 बार ही आई है। ये सारा कुछ भर जाता था पानी से। तो यहाँ पे थोड़ा पैदल भी निकलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि पानी भर जाता था, कहाँ जाओगे निकल के, या तो 2 किलोमीटर घूम के आओ। पे प्रधान जी ने खड़ंजा जो है, तो आप लोगों को, जो लोग भी फ़ौज में आना चाहते हैं, किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप लोग मेरे से मैं 3 से 4 में 4 से 5 में डेली लाइव आता हूँ। तो आप लोग मेरे से संपर्क में आए, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड करूँगा कि कैसे क्या तैयारी करी जाए। ओके बाय, जय हिंद।